भूपेश सरकार जवाब दो, 2.5 साल का हिसाब दो। भाजपा के प्रेस वार्ता कार्यक्रम में आज पूर्व मंत्री और भाजपा के दिग्गज नेता बृजमोहन अग्रवाल ने बिलासपुर के हालात को लेकर भूपेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि बिलासपुर में ऐसा कोई दिन नहीं होता जब पत्र पत्रिकाओं और अन्य मीडिया में जमीन दलालों और रेत माफियों की करतूत नहीं छपती हो। उन्होंने स्मार्ट सिटी का प्रोग्रेस रिपोर्ट और नगर निगम सीमा में शामिल 17 पंचायतों की स्थिति को लेकर भी दुख जाहिर किया। भाजपा नेता पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने शनिवार को प्रेस वार्ता कर प्रदेश सरकार से 2.5 साल का हिसाब मांगा है। इस दौरान उन्होंने चिर परिचित अंदाज में अपना तेवर भी दिखाया, साथ ही भूपेश सरकार से 2.5 साल का हिसाब किताब भी मांगा। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि अमर अग्रवाल के प्रयास से बिलासपुर को स्मार्ट सिटी की सूची में शामिल किया गया। 1000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट में बिलासपुर को 200 करोड़ अब तक मिल चुके हैं, लेकिन काम के नाम पर आज तक कुछ भी नहीं हुआ है। मतलब 200 करोड़ जस का तस जमा है, जमा भी है या नहीं यह तो भूपेश सरकार ही बताएंगे। भाजपा के दिग्गज नेता ने कहा कि कांग्रेस सरकार के 2.5 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन आज तक अरपा भैंसाझार का नहर निर्माण पूरा नहीं हुआ है, जबकि अरपा भैंसाझार परियोजना से 25,000 एकड़ क्षेत्र की सिंचाई होनी है, लेकिन नहर का निर्माण नहीं होने से किसानों को इसका कोई फायदा नहीं मिल रहा है। बृजमोहन ने भूपेश सरकार पर माफियों को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई दिन नहीं जब अखबारों में माफियों की कहानी नहीं पढ़ने को मिलती हो। बिलासपुर में रेत माफिया, जमीन माफिया, कोयला माफिया और गुंडों का राज हो चुका है। मारपीट, हत्या की रोज खबरें मिलती हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर बिलासपुर में यह सब हो क्या रहा है। क्या वो कोई विकास की एक भी ईंट रखी गई है? वहां के लोगों के साथ में क्यों अन्याय हो रहा है? मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप भी लोग रोज छाप रहे हैं कि रेत माफिया यहां पर उनका कितना बड़ा आतंक है। बिलासपुर को रेत माफियाओं से मुक्ति कौन दिलवाएगा? बिलासपुर में जमीन माफिया बड़ी तेजी से, शायद ऐसा कोई दिन नहीं होता कि किसी की जमीन पर कब्जा लेने को लेकर मारपीट और पुलिस में कोई रिपोर्ट दर्ज ना करवाई जाए। शायद ऐसा रिपोर्ट दर्ज कराई गई। बिलासपुर को स्मार्ट सिटी मोदी जी के नेतृत्व में अमर अग्रवाल जी के प्रयासों से 1000 करोड़ रुपए स्वीकृत हुआ था। 200 करोड़ रुपए मिल गया, परंतु पिछले 2.5 सालों में उसको खर्च नहीं कर पाए। कांग्रेस बिलासपुर को खोदापुर कहकर सत्ता में आ गई, पर अब तो महाखोदापुर हो गया। अब इसके लिए कौन जिम्मेदार? अरपा भैंसाझार सिंचाई योजना जो बिलासपुर जिले के 25,000 एकड़ को सिंचाई करने वाली थी, आज 2.5 साल के बाद भी नहरों का काम पूरा नहीं हुआ है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कौन जवाब देगा? बृजमोहन अग्रवाल ने पत्रकार वार्ता में बिलासपुर की दयनीय स्थिति को लेकर भी चिंता जाहिर की। उन्होंने यह भी कहा कि 2 दिन पहले ही कांग्रेस नेता किसी मामले को लेकर आपस में ही झगड़ गए। इससे समझा जा सकता है यहाँ कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है। सीजीवाल, बिलासपुर।